आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। 4 साल की उम्र से ही कविताएं करने लगते हैं और 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत व राम कथा करनी भी शुरू कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं और रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने लोग दूर दूर से आया करते हैं। नंबर 2 पर आती हैं जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसीलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई की है। वो कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। बता दें कि उन्होंने 12वीं कक्षा के दौरान श्रीमद् भगवत कथा कंठस्थ कर लिया था। इसके साथ साथ वो भजन गीता का पाठ भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भगवत के वाचन के लिए वो 9,50,000 रुपए फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 रुपए वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। खास बात यह है कि उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्था को दान कर दिया जाता है। यह संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की अगर हम करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती एक कथावाचक के तौर पर ही किया था और जिसके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज की तारीख में यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर